फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है रिनेक्टर द इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफिक एंड वेब डिजाइनिंग में। आज के इस इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल नंबर 7 में हम लोग सीखने वाले हैं मास्किंग। यहाँ इलस्ट्रेटर में सबसे पहला क्वेश्चन कि कितने तरह के मास्किंग होते हैं। तो जनरली 3 तरह के मास्किंग इसे कहा जाता है, ड्रॉ इनसाइड, क्लिपिंग मास्क एंड ओपेसिटी मास्क। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि इन सभी का क्या क्या यूज है और कैसे इसे अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले है हमारे पास ड्रॉ इनसाइड। ड्रॉ इनसाइड का एक टूल है जो आपको यहाँ टूल बार में ही नीचे दिखाई देगा। ये जो सबसे नीचे में ये तीनों टूल्स हैं, ये ड्रॉ इनसाइड के लिए दिया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कोई एक शेप बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया और इससे एक रेक्टेंगल इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि इसके बाद जो भी शेप बनाई जाए वो इसके अंदर अंदर ही बने, इसके बाहर ना जाए, तो उसके लिए ये टूल्स हैं, इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर 3 टूल्स हैं। पहले वाले टूल्स जो एक्टिव दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि नॉर्मली आप कुछ भी डिज़ाइन करेंगे वो एक नॉर्मल शेप बनता चला जाएगा। लेकिन जब आप इनमें से ये सेंटर वाले को क्लिक कर देते हैं, यानी उसको चेक कर देते हैं, तो उसके बाद जो बनेगा वो उसके बिहाइंड बनेगा। सेकंड वाले ऑप्शन में बिहाइंड यानी कि उसके पीछे बनने वाला है। कैसे बनेगा वो देखिए। सबसे पहले हम लोग इसे हटा लेते हैं। अब अगर मैंने इसका सिलेक्शन कर लिया इस तरह से और अब हमने इसको चेक कर दिया, यानी सेंटर वाले मास्क को हमने सेलेक्ट कर दिया। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ बनाने की कोशिश करता हूं, जैसे हमने इलिप्स टूल लिया और इसके अंदर कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, इसका कलर फिलहाल हम लोग कुछ और रख लेते हैं, जैसे मैं येलो रखता हूं। तो अब आप देखें कि जो भी डिजाइनिंग इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है वो इसके नीचे चली गई है। यानी अब अगर मैं कोई भी शेप बनाता जाऊं तो वो सभी के सभी इसके नीचे दिखाई देंगे इस तरह से, जो कि आप चाहें तो बाद में भी इसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे इसको हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इसको अरेंज करके सेंड टू बैक कर देते हैं। तो सेंड टू बैक कर दें या फ्रंट कर लें। तो इस तरह से जो भी शेप आप बनाते हैं, अगर आपने इस सेंटर वाले मास्किंग को चेक करके रखा है तो उसके बाद जो भी ड्राइंग होगी वो उसके पीछे चली जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि ड्रॉ इनसाइड को कैसे यूज़ करना है। तो इन सभी को सबसे पहले मैं डिलीट कर देता हूं। एक को सेलेक्ट किया, इन सभी को सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्रेस करके ऐसे आप सेलेक्ट करते चले जाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सभी को एक साथ सेलेक्ट करके और एक को हटाना, तो आप शिफ्ट प्रेस करके इसको क्लिक करके छोड़ दें, ये हट जाएगा, बाकी सिलेक्टेड रहेगा और उसके बाद आप डिलीट प्रेस कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ लास्ट वाले ऑप्शन को चेक कर देते हैं, यानी ड्रॉ इनसाइड। अब जो भी मैं ड्राइंग करूंगा वो इस रेक्टेंगल के अंदर अंदर बनता चला जाएगा। ये देखिए, यहाँ से हमने इलिप्स टूल लिया और यहाँ से मैं इसके अंदर इस तरह से एक सर्कल बना दिया। इसका कलर फिलहाल मैं चेंज करता हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से अब जो भी मैं डिजाइनिंग करूंगा, यानी जो भी शेप बनाऊंगा, वो सभी के सभी इसके अंदर चला जाएगा। तो ये तो एक शेप की बात हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसमें कोई इमेज लाना जो आपके कंप्यूटर में है, तो उसको भी ला सकते हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले यहीं पर बता दूं, ये देखें जो लास्ट में दिख रहा है, ये है एडिट कंटेंट और ये है क्लिपिंग पाथ। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपने मास्किंग किया है वो सभी सिलेक्ट हो जाएगा। तो साथ ही साथ ये भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको भी सीखते चलते हैं, सो दैट आगे डिज़ाइनिंग करने में आपको आसानी हो जाएगी। अब जैसे इन सभी को हमने सिलेक्ट कर दिया और चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज कर दिया जाए या इसकी ओपेसिटी कम कर दी जाए, तो इन सभी को आप एक साथ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। और बाद में अगर आप मूव टूल पर आ जाएं और उसके बाद वापस अपने नॉर्मल मास्क पर आ जाए तो ये देखिए सभी हट जाएगा। तो सभी को हटाने का तरीका भी ये हो गया। तो अब हम लोग जानते हैं कि किसी शेप के अंदर किसी इमेज को लाकर मास्किंग करना है तो कैसे करेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके जानते हैं। बहुत अच्छे ढंग से आप मास्किंग समझ लीजिए। एक एक करके इन सभी चीज़ों को डिटेल से जानेंगे हम लोग।
अगर आपको इलस्ट्रेटर में अच्छे ढंग से मास्किंग समझ में आ गई तो आगे आने वाले जो भी डिज़ाइनिंग आप करेंगे उसमें ये सभी चीज़ें दिक्कत नहीं करेगी। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए। फिलहाल मैं एक सर्कल बनाता हूँ, इसको डिलीट करके यहाँ से एलिप्स टूल लिया और एक सर्कल हमने बनाया और मैं चाहता हूँ कि इस सर्कल के अंदर एक इमेज लाकर मास्क कर दी जाए। तो अब देखिए क्या क्या होता है। यहाँ ये हम लोग सेलेक्ट करके रखेंगे और मास्किंग करने के लिए आप यहाँ से यानी कि ड्रॉ इनसाइड, क्लिपिंग मास्क में हम लोग विदाउट ड्रॉ इनसाइड हम लोग करने वाले हैं, लेकिन ड्रॉ इनसाइड में आपको ये सेलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद फाइल में जाएंगे, प्लेस में जाएंगे और जिस इमेज को लाना है उस इमेज को ला सकते हैं। तो फिलहाल मैं किसी एक इमेज को लाता हूं, जैसे ये एक इमेज है, इसको लाकर मैं प्लेस कर रहा हूं। ये देखिए, अगर आपके पास इलस्ट्रेटर का सीसी वर्जन है तो इस तरह से आपके मूव टूल के साथ ये इमेज आ जाएगी और उसके बाद आप इसको क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं इस तरह से, ये देखिए। और अब आप इस इमेज को इधर उधर मूव कराना चाहते हैं तो आसानी से मूव करा सकते हैं, ये देखिए। और बाहर क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगा और आपको ये जो एक आउटलाइन दिख रही है इसको हटाने के लिए आप वापस नॉर्मल मोड पर आ जाएं तो ये भी हट जाएगा। और अब अगर आप चाहते हैं इसको दोबारा एडिट करना, यानी कि इस इमेज को मूव कराना चाहते हैं इधर उधर, तो आप कैसे कराएंगे? क्योंकि अभी मैं इसको मूव करा रहा हूं तो ये दोनों एक साथ मूव हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इमेज को मास्किंग किया है उसके साइज को बड़ा कर दूं या छोटा कर दूं या उसको इधर उधर मूव करना चाहता हूं। तो उसके लिए आप इस लेयर पर डबल क्लिक करेंगे, इसको कहते हैं आइसोलेट मोड। तो ये आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है आइसोलेट और कैसे इसको करेंगे, ये देखिए। अगर आप आइसोलेट मोड में जाना चाहते हैं तो एक तो ये है कि आप अपने इस ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करेंगे, दूसरा ये है कि आप इसको सेलेक्ट करके रखिए और यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टी में आ जाइए। ये प्रॉपर्टी अगर आपके पास यहाँ नहीं है तो आप विंडो में जाकर प्रॉपर्टी ओपन कर सकते हैं। यहाँ प्रॉपर्टीज़ है, इसको ओपन कर लें और यहाँ ओपन करके राइट साइड में रख लें, इसकी ज़रूरत बार बार पड़ने वाली है। तो ये देखिए यहाँ पर है आइसोलेट मास्क। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखें इस तरह से लेयर से बाहर निकाल कर अलग से दिखा देगा। अब अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये इमेज को आप मूव करा सकते हैं इधर उधर। इसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो आप बड़ा छोटा कर सकते हैं इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं इसकी ओपेसिटी वगैरह कुछ कम करना तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से सारी चीज़ों को कर लेने के बाद दोबारा अंदर जाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें 2 बार तो आप अपने ओरिजिनल मोड पर आ जाएंगे। ड्रॉ इनसाइड में और भी 1-2 चीज़ें हैं, उसको भी कवर कर देता हूँ। आप पूरे YouTube में सर्च कर लेंगे, ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत कम जगहों पर ये चीज़ें बताई जाती है। आपको मालूम है कि जो भी ट्यूटोरियल मैं बनाता हूँ उसमें कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। तो देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जैसे हमने एक सर्कल बनाया था यहाँ पर और उसके बाद इसके अंदर हमने मास्किंग किया। तो मास्किंग करने के बाद प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप यहाँ से इसका स्ट्रोक ऑन रखते हैं, ये स्ट्रोक हमने ऑन किया और इसके अंदर हमने यहाँ से जैसे ड्रॉ इनसाइड किया और यहाँ से किसी भी इमेज को हमने मास्क किया। जैसे ये यहाँ पर इस तरह से मैं मास्क कर रहा हूँ, ये देखें। मास्क करने के बाद यहाँ पर बेनिफिट ये होता है कि आपका स्ट्रोक दिख रहा है, ये देखें आपका स्ट्रोक दिख रहा है। और इस स्ट्रोक का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्ट्रोक का कलर है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और जो भी स्ट्रोक का कलर आपको देना है आप वो स्ट्रोक का कलर दे सकते हैं, ये देखिए। लेकिन इसके साथ ही साथ 2 चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हुई होती है, यानी हमने ड्रॉ इनसाइड किसी चीज़ को कर दिया है और उसके बाद उन सभी को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में भी करना चाहता हूँ तो क्या करूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अब मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये एक रेक्टेंगल हमने बनाया और अब मैं ये चाहता हूँ कि इस सर्कल को जो पूरी तरह से मास्किंग है इसको मैं इसके अंदर लाऊं किसी कॉर्नर में। तो कैसे लाया जा सकता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और Ctrl X प्रेस करके कट कर लीजिए। हमने कट कर लिया। अब उसके बाद ये जो रेक्टेंगल आपने बनाया है इसको आप आइसोलेट मोड में लेकर चले जाएं। जब आप आइसोलेट में चले जाएंगे तब आप इसको पेस्ट
कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे, अब हम लोग आ गए आइसोलेट मोड में। यहाँ पर अब हम लोगों को कंट्रोल V पेस्ट करना है। कंट्रोल V जब आप करेंगे तो ये देखिए इसके अंदर आ गया है, लेकिन अभी क्या हुआ, ये इसके अंदर मास्क नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने अभी इसके अंदर ड्रॉ इनसाइड अप्लाई नहीं किया है। तो हम लोगों को ड्रॉ इनसाइड अप्लाई कर देना है। इसको सेलेक्ट करें और ड्रॉ इनसाइड अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद अब आप कंट्रोल V से पेस्ट कर लीजिए। ये देखिए इसका इतना बड़ा बेनिफिट है कि अब आप इसको एक सर्कल में पहले किया था, अब इसको दोबारा रेक्टेंगल में कर दिया। अब इससे बाहर निकलना है तो वापस नॉर्मल मोड पर आ जाइए और यहाँ से अब आइसोलेट मोड से आप निकल सकते हैं। तो ये डबल मास्किंग एक तरह से है जो हम लोग फोटोशॉप में करते हैं, उस तरह की मास्किंग भी आप अप्लाई कर सकते हैं इलस्ट्रेटर में। ड्रॉ इनसाइड में एक दो चीज़ें और है, उसको भी कवर कर देता हूँ। जैसे अगर हमने यहाँ से एक लाइन बनाई और इसका कलर फिलहाल मैं कुछ भी रखता हूँ, जैसे हमने ये रेड कलर ही रखा और इसकी कॉपी कर लेते हैं। ऑल्ट प्रेस करके हमने कॉपी किया इस तरह से। कंट्रोल D से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। ये देखें हमने बना दिया। मूव टूल पर हैं, इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको ग्रुप कर देंगे। अब देखिए इसका कितना बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल X प्रेस करके मैंने कट कर दिया। अब हम लोग यहाँ से एक सर्कल बनाते हैं इस तरह से और इस सर्कल पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे, आइसोलेट मोड में आ गए और उसके बाद अब आप ड्रॉ इनसाइड कर दीजिए और इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर लीजिए। ये पेस्ट हो गया है लेकिन दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों का कलर रेड है। मैं चाहता हूं इसका कलर कुछ अलग हो जाए, तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करें और कोई भी कलर चेंज करें। अब आप देखें ये दिख रहा है और यहाँ से आप वापस हो सकते हैं। तो इस तरह का भी कुछ अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमने जैसा कि बताया कि आप इसमें स्ट्रोक भी यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, जैसे पहले वाले में किया था वही चीज़ आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिर्फ ड्रॉ इनसाइड करके बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। अब हम लोग जानते हैं कि क्लिपिंग मास्क कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो फिलहाल मैं इससे बाहर निकलता हूं और इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। क्लिपिंग मास्क में दो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, जैसे हमने एक सर्कल लिया यहाँ से और इसके ऊपर किसी इमेज को मुझे लाना है इसके ऊपर। तो जैसे फाइल में हम लोग गए और यहाँ पर प्लेस करता हूँ किसी भी इमेज को, जैसे इस इमेज को मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ और इस तरह से क्लिक करके ड्रॉ करेंगे, लेकिन अभी ये इसके अंदर नहीं जाएगा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना ये है कि जिस इमेज को आप मास्किंग करना चाहते हैं वो इमेज नीचे होनी चाहिए और जिसके अंदर मास्किंग करना चाहते हैं वो ऊपर होना चाहिए। तो उसके लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके आप अरेंज एंड सेंड टू बैक कर लीजिए। अब देखिए अब आप आसानी से इसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर मैं ये मास्किंग करना चाह रहा हूँ तो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। ये क्लिपिंग मास्किंग करने का कई शॉर्टकट है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल 7 प्रेस करके आप मास्किंग कर सकते हैं। इस तरह से हमने कंट्रोल 7 प्रेस किया और मास्किंग हो गई। दूसरा है आप इसके अंदर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मेक क्लिपिंग मास्क कर देंगे। तीसरा है कि आप यहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन है, आप इससे मास्किंग कर सकते हैं। तो जनरली क्लिपिंग मास्क में यही चीज़ है कि आप दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल 7 या राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखें कि जिस इमेज को मास्किंग करना है वो लेयर नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में लेयर से रिलेटेड बनाने वाला हूँ, तो आपको ये लेयर मैनेजमेंट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इलस्ट्रेटर में कैसे यूज़ किया जाता है। आई थिंक अब आपको ये क्लिपिंग मास्क में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसे भी फिलहाल डिलीट कर देते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है हमारे पास ओपेसिटी मास्क। ये काफ़ी काम की चीज़ है। जैसे अगर हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाया ये, और इसका कलर फिलहाल हमने रखा कुछ ये, और अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ओपेसिटी ऊपर से नीचे आते आते डाउन हो जाए या नीचे से ऊपर जाते जाते डाउन हो जाए। इसको थोड़ा सा मैं
और ज़्यादा गहरा करता हूँ। ध्यान रखें कि जब भी आपको कलर फिल करना हो तो आप इसको पहले सेलेक्ट करें इलस्ट्रेटर में, तभी आप कलर फिल कर सकते हैं। ये देखिए। अब अगर हमें इसके अंदर ओपेसिटी मास्क अप्लाई करना है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एक रेक्टेंगल और बनाना होगा। जैसे ये रेक्टेंगल बना लें, सर्कल बना लें, जो कुछ भी आप इसको करना चाहते हैं वो कर लें। जैसे ये एक रेक्टेंगल हमने इसके बराबर इस तरह से बना लिया। फिलहाल मैं छोटा ही बना कर दिखाता हूँ। जैसे ये हमने कर दिया, ठीक है, इसको बराबर ही रखते हैं। और अब इसके अंदर जो ऊपर में हमने एक रेक्टेंगल बनाया है उसके अंदर हमें अप्लाई करना होगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपको पता है कि आप ग्रेडियंट टूल में जाइए और यहाँ से सिर्फ इस पर क्लिक कर लीजिए। ये ग्रेडियंट इसके अंदर आ गया है। अब आप इसको जिस तरह से दिखाना चाहते हैं, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, आपको पता है कि जहाँ पर ब्लैक कलर फिल होगा वो उसको ढक देगा और जहाँ वाइट कलर फिल होगा वहाँ वो दिखा देगा। ये हम लोगों ने फोटोशॉप में पढ़ा है। तो उसके लिए सबसे पहले इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये मैं कर देता हूँ 90 डिग्री इस तरह से, यानी टॉप टू बॉटम कर रहा हूँ। अब देखें, टॉप पर हमारे पास ब्लैक कलर है और बॉटम में वाइट कलर है। तो ब्लैक कलर ढक देगा और जो वाइट कलर है वो उसे दिखाएगा। तो ये देखिए कैसे होता है। अब हम लोग इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से जाना है अपीयरेंस में। अपीयरेंस भी आपको विंडो में मिल जाएगा। आप यहाँ जाएंगे और यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास यहाँ ओपन है तो इसको मैं इस तरह से ओपन कर लेता हूँ। जब आप इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये एक एक्टिव मास्क मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये एक्टिव नहीं होगा। अब अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए क्या हुआ। ऊपर में ब्लैक था तो ऊपर कम दिख रहा है, नीचे वाइट था तो नीचे पूरा दिख रहा है। तो इस तरह से जितना बड़ा या जितना छोटा बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, मास्क कर सकते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें समझने की है। एक तो ये कि अगर आप यहीं से इसको इन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ये देखिए, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा। और ये यहाँ पर दो थंबनेल हैं। एक आपका जो सब्जेक्ट है, जो रेक्टेंगल रेड कलर का बनाया था वो है, और दूसरा ये एक मास्क है जो हमने ग्रेडियंट फिल करके बनाया था। और बीच में देखें एक लिंक करने के लिए चेन दिया गया है। अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो उसके बाद अब आप सेपरेटली दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे इसको मुझे मूव कराना है, मैं मूव करा सकता हूँ इधर उधर, तो ये मास्क के अंदर ही मूव करता रहेगा। और अगर ये मेरा सिलेक्टेड है तो मैं इसको इधर उधर मूव करा सकता हूँ इस तरह से। तब भी देखें दोनों सेपरेटली मूव कर रहा है। लेकिन अगर आप दोनों को चेक करके रखते हैं, ये मैं बैक हो गया यहाँ पर और इन दोनों को हमने चेक कर दिया, और अब अगर मैं मूव कराऊंगा तो ये दोनों एक साथ मूव करेगा। ये देखिए। अगर आपको इसके अंदर एडिट करना है तो ये सेलेक्ट कर लीजिए और इसको आप एडिट कर सकते हैं इस तरह से। बड़ा छोटा करना है तो आप यहीं से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि जब आप इसको फाइनल कर लें तो वापस आप अपने सब्जेक्ट लेयर पर आ जाएंगे। अगर आप इसके ऊपर नहीं आएंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि जैसे आप इसी के ऊपर हैं और उसके बाद अगर आप दोबारा कुछ शेप बना रहे हैं तो ये देखिए सभी इसी के अंदर चलता चला जाएगा। जो यहाँ पर रहेगा वो दिखाई देगा, जो बाहर बनाएंगे वो दिखाई नहीं देगा। यहाँ देखें मास्किंग के अंदर सब कुछ दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर आकर के बनाएंगे तब ये अलग अलग दिखना शुरू होगा। तो कभी भी इसके अंदर अगर आप हैं तो ध्यान रखें कि ये यहाँ से बाहर निकल करके ही आप दोबारा डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें और थी, उसको भी बता देता हूँ। इन सभी को डिलीट करते हैं। और जैसे एक मैं सर्कल बनाया यहाँ पर इस तरह से, और अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। इससे इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल बनाया। ऊपर वाले रेक्टेंगल में हम लोग यहाँ से ग्रेडियंट फिल करेंगे। इसका आप कोई भी मोड रख सकते हैं। फिलहाल जैसे ये राइट टू लेफ्ट है या लेफ्ट टू राइट कह सकते हैं इसको, जैसे जो भी है इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। और अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से और यहाँ अपीयरेंस में जा कर के अगर हम लोग इसको मास्क करते हैं तो ये देखिए क्या होता है।
इस तरह का आप इफेक्ट देना चाहते हैं इलस्ट्रेटर में, खासतौर से लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह जब आप करते हैं तो इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। आप ऐसे करके अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर हम लोग चाहते हैं ओपेसिटी डाउन करना तो कर सकते हैं यहीं से। ये देखें ओपेसिटी डाउन करने के लिए है, तो ये जो ओपेसिटी अभी डाउन हुआ है वो इस शेप का हुआ है जो हमने रेड कलर का बनाया था, लेकिन मुझे डाउन करना है अपने मास्क का, तो इसको सेलेक्ट करें। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं ओपेसिटी डाउन करूंगा तो ये ओपेसिटी डाउन हो रहा है इस मास्क का। और अब अगर आप इसको इधर उधर मूव कराना चाहते हैं तो अब आप इसको मूव करा सकते हैं। ये देखिए मैं मूव करा रहा हूँ। यहाँ से अगर इस तरफ मूव कराऊंगा ऐसे, तो ये तो हमारे पास पूरी तरह से कलर फिल है, ज़्यादा हमें मिल जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास काफ़ी सॉफ्ट एज मिल रहा है। जब आप इसकी ओपेसिटी कम कर रहे हैं तब, अगर आप कम नहीं करना चाहते हैं तो एज इट इज़ आप यूज़ कर लें और यहीं से आप इसको इन्वर्ट कर लीजिएगा इस तरह से। लेकिन वापस आप यहाँ आना नहीं भूलिएगा। यहाँ आने के बाद आप बाहर इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और बता दूं, क्लिपिंग मास्क में चूँकि ड्रॉ इनसाइड में हमने जो बताया था वो तो एक अलग चीज़ थी, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर ख़ास तौर से इस तरह का इफ़ेक्ट आप डिज़ाइनिंग में करते हैं, जैसे ये हमने बनाया और इसकी मैं कॉपी करता हूँ ऑल्ट प्रेस करके और कंट्रोल डी से इसको मल्टीपल बना देते हैं। ये बना दिया। इन सभी को सेलेक्ट करके फ़िलहाल इसका कलर मैं और लाइट यूज़ कर रहा हूँ, ये ठीक है। और राइट क्लिक करके हमने ग्रुप कर दिया। अब देखें यहाँ पर एक बेनिफिट ये होता है क्लिपिंग मास्क का कि अगर हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये एक रेक्टेंगल हमने बनाया, ठीक है, और इस रेक्टेंगल का ये कॉर्नर और शिफ्ट प्रेस करके दूसरे वाले कॉर्नर को यानी दोनों एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके इसको राइट कर दिया इस तरह से, ये देखें। और अब अगर मैं इसको मास्क करूं तो देखिए कितना बढ़िया सा अप्लाई होगा। वो हमें पहले से पता है कि इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 7 प्रेस करेंगे तो ये इसके अंदर मास्क हो जाएगा। ये चीज़ें आप इलस्ट्रेटर में आसानी से कर सकते हैं। और अब अगर हमें इसके ऊपर ओपेसिटी मास्क भी अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए अब आपको एक रेक्टेंगल और बनाना होगा। इस तरह से ये आप ले लीजिए, एक रेक्टेंगल आप ऐसे बना लें, इसके बराबर हाइट रखें सिर्फ, ये इस तरह से जैसे ये लिया हमने, और इसके अंदर इसको हम लोग मास्क कर देते हैं। लेकिन इस बार हम लोग कर देते हैं टॉप टू बॉटम और अपीयरेंस में जाने से पहले इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। अब हम लोग अपीयरेंस में जा कर के इसको मास्क कर देंगे। ये देखिए ऊपर कम है और नीचे ज़्यादा है, तो इस तरह का इफेक्ट भी अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। आई थिंक अब आपको इलस्ट्रेटर के मास्किंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको आप अपने प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करिए, डिज़ाइनिंग करना शुरू करिए, यानी जितने भी तरह की ड्राइंग्स आप करेंगे उन सभी में इन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम लोग लेयर पढ़ने वाले हैं। जब लेयर कंप्लीट होगा तो फिर उसके बाद बहुत सारी नई नई चीज़ें अब आने वाली है। इलस्ट्रेटर बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इसको मन से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।